डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 9 नवंबर 2022 वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आज ओम गणेशाय नमः अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी प्रतिपदा, नक्षत्र कृतिका, योग वरियण करण कौलव और वार रहेगा बुधवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 6:39 AM पे उदय होंगे, अस्त होंगे 5:32 PM पर। चंद्रमा मेष में रहेंगे, नक्षत्र कृतिका। सूर्य देवता तुला में रहेंगे, नक्षत्र विशाखा। विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:54 AM से 5:47 AM। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता बुधवार को। अमृत काल 12:36 AM से 2:18 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 12:06 PM से 1:27 PM और गुलिक काल 10:44 AM से 12:06 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेष के साथ। थोड़ा अपने सपनों पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जो भी सपने आपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए अपने ऊपर भरोसा लाइए, करेज दिखाइए। कहीं ना कहीं आगे के बारे में सोचकर पिछले 2-3 दिनों से आप थोड़ा सा निराश हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। जीवन में इंस्पिरेशन लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हमें कुछ भी बड़ा करना होता है तो हमें इंस्पायर्ड होना पड़ता है, तभी हम कुछ आगे अच्छा कर पाते हैं और उसी इंस्पिरेशन की इस समय आपको जीवन में ज़रूरत है। कोई अच्छी न्यूज़ आज आ सकती है जो थोड़ा आपको उत्साहित करेगी। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नए ऑप्शंस भी ढूंढ सकते हैं इन्वेस्टमेंट के। ऐसा लग रहा है कि आज जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा जीवन में सकारात्मकता आती रहेगी, तो दिन अच्छा ही है। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत शुभ दिन है। कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। इसके साथ आज का परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा रहेगा, कुछ शुभ हो सकता है। बिजनेस के हिसाब से अगर पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो अपने पार्टनर्स के साथ बैठ के थोड़ी बातचीत कीजिए। थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ कुछ नयापन लाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि पुरानी ही बातों में इंडल्ज रहते हैं एक दूसरे के साथ। पुरानी बातें, पुरानी बातों पे बहस, ये चलते रहता है। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप स्टेबल हो तो कुछ नयापन लाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, समय दीजिए अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी फैमिली को। उनको आपके समय की समय आवश्यकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है आपको। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, गले के रोग, सर्वाष्टक, पंचम भाव अत्यंत बली है। यदि आप ओवर थिंकिंग आजकल कर रहे हैं तो थोड़ा सा उससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसके कारण अपने ही आपको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 3, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 70%। टॉरस किसी चीज़ के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हैं, बहुत एडिक्ट हो गए हैं। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके प्रति हम एडिक्टेड होते हैं, लेकिन आपके जीवन में ऐसा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। अपनी एडिक्शंस पर काबू पाने का दिन है। थोड़ा अपने आप को बिजी रखिएगा, थोड़ा एनर्जेटिक रहिएगा, थोड़ा मूवमेंट रखिएगा अपने पूरे दिनचर्या में। स्टैग्नेशन आती हुई दिख रही है। ओवर थिंकिंग से बचना है और कम्युनिकेशन गैप भी आपके कुछ लोगों से आ सकते हैं। तो जब बात करेंगे तो उसमें सरलता और स्पष्टता रखिएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्साइटमेंट की थोड़ी कमी है इस समय जीवन में, और जिस व्यक्ति के जीवन में उत्साह की कमी हो जाती है, जीवन बहुत नीरस सा हो जाता है। तो उत्साह हमें कभी कभी अपने आप ही तलाशना होता है। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है। कुछ कार्य आपके पूरे नहीं हो रहे थे, डिले हो रहे थे, वो सारे कार्य आज बनते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस बहुत अच्छा दिन है। बिजनेस में अगर इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा, ट्रैवल से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, आज लाभ ही लाभ है। लव लाइफ थोड़ा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए। आप शायद उनकी बातों को, उनके भावों को नहीं समझ पा रहे हैं। वैवाहिक जीवन, जो कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे दूर होते हुए दिख रहे हैं। दिन अच्छा है। स्टूडेंट्स थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए। बहुत उत्तेजित हो जाते हैं कभी कभी, बहुत विचलित हो जाता है आपका मन। अपने मन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, यदि थायराइड है तो थोड़ा दिक्कत आज रह सकती है।
सर्वाष्टक आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने ही इमोशंस आजकल ढंग से समझ नहीं पा रहे। आपके लिए उपाय यह है कि गणपति जी को दुर्वा अर्पण करके एक घी का दिया भी उनको अर्पण कीजिएगा, और फिर ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कीजिएगा। शुभ अंक है 1, कलर है गोल्डन, भाग्य प्रतिशत 75%। जमिनाय, दिन की शुरुआत अच्छी होती हुई नहीं दिख रही, थोड़ा लो फील करेंगे, शायद रिसेंटली कुछ अगर बुरा हुआ है तो वो चीज़ आपके मन में चलती रहेगी, इसलिए दिन की शुरुआत थोड़ी परेशान करने वाली होगी। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, दिनचर्या में आप बिजी हो जाएंगे, तो जो नेगेटिव चीज़ चल रही थी कहीं ना कहीं उससे मन हट जाएगा। बस कोशिश कीजिएगा कि जो सुबह का नकारात्मकता है उसको अपने जीवन पर आज हावी ना होने दें। लेकिन दिख रहा है कि जैसे दिन आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक ऊर्जा आएगी, एक सकारात्मकता आएगी, और कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको खुश करेगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, नुकसान होगा। एक ही चीज़ कहूँगा आपको कि थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, भले ही 5 मिनट, क्योंकि आजकल मन बहुत ज़्यादा विचलित दिख रहा है। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है। अगर फाइनेंस से जुड़ा कुछ करते हैं, बहुत अच्छा दिन है। बिजनेस, अगर आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आज प्लानिंग करनी पड़ेगी, आज बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। लव लाइफ, जो भी दिक्कतें आ रही थी आज आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हुई दिख रही हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आज का वो दिन है जब आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन, मन बहुत भटक रहा है आपका, मन पर कंट्रोल कीजिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन की कमी है, सब कुछ है लेकिन डिटर्मिनेशन की कमी है, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जो मिथुन राशि के जातक होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि मन 1000 जगहों पर इनका विचरता रहता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, सर्वाष्टक, तीसरा भाव, थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, आपकी बातें लोग ढंग से समझ नहीं पाते। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को कोई भी मिष्ठान का भोग लगाना है और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है 2, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत 75%। कर्क, कैंसर, दिन अच्छा दिख रहा है। आज कुछ कार्य जो आपके अपूर्ण रह रहे थे या फिर मन थोड़ा यदि उदास रह रहा था तो हर जगह में एक सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। लेकिन हाँ, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो उन लोगों से डिस्कस ज़रूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बातों को डिस्कस नहीं करते और वो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। तो डिस्कशन कीजिए, उसका हल निकल सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे, कुछ अच्छे निर्णय ले पाएंगे। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, कुछ नए ऑप्शंस तलाशेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई नए ऑप्शंस आपके सामने आ भी सकते हैं, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा घाटा हो सकता है। थोड़ा अपने जीवन में दृढ़ता ले आइए। आप सोचते तो बहुत कुछ है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वो करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं संकल्प शक्ति कम हो जाती है। करियर के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है। अगर जॉब ढूंढ रहे थे नई या अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते थे तो आज का दिन बहुत अच्छा है। बिजनेस, आपको देखना पड़ेगा कि कौन वो लोग हैं जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं। वो आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके एसोसिएट्स हो सकते हैं। इन लोगों को धीरे धीरे करके अपने बिजनेस से दूर करना शुरू कर दीजिए। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझिए, कहीं ना कहीं आप उनके भावों को नहीं समझ पा रहे, ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, एक ओपन हार्टेड कन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत है और आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों में दर्द रहेगा, वाटर रिटेंशन तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है। अगर धन के संबंध में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, आने वाले दिनों में कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कुछ चेंजेस लाने जा रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके एक बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। शुभ अंक है 3, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 75%। यो, बहुत अच्छा दिन है। अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन मैं कभी बुरा नहीं मानता इस चीज़ को कि व्यक्ति अपने बारे में सोचे, अपने बारे में हमेशा सोचना चाहिए। लेकिन कभी कभी अपने बारे में सोचते सोचते हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं और ये लियो के साथ कभी कभी होता है। अभी क्या हो रहा है कि आप शायद अपने आसपास के लोगों के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं है, उनके नीड्स के बारे में। कुछ ना कुछ लोग तो होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है और उन लोगों के बारे में थोड़ा सोचिए कि कहीं उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रही। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं, बुरा दिन नहीं है। अपने नेचर को थोड़ा समझना पड़ेगा, वही चीज़ एक प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, आप अपने ही नेचर को ढंग से आजकल समझ नहीं पा रहे। करियर के हिसाब से अच्छा दिन है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। बिजनेस में तो आज का दिन बहुत अच्छा है। इवेंट मैनेजमेंट,
से जुड़ा कुछ भी करते हैं या फैशन से जुड़ा कुछ भी करते हैं, बहुत लाभ होगा। लव लाइफ, कहीं ना कहीं एक भावनात्मक अटैचमेंट कम हो रहा है और यदि ऐसा निरंतर चलता रहा तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, एक बहुत अनिश्चितता का भाव आज रहेगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से यही कहूँगा कि अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कीजिए, डिटर्मिनेशन बढ़ाइए, थोड़ा मोटिवेशन ढूंढिए अपने जीवन में, आगे बढ़ना है तो। सेहत ठीक है वैसे तो, लेकिन अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक प्रथम स्थान अत्यंत बली है, अपनी ऊर्जा का उपयोग कीजिएगा आज। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है आपका 2, कलर है गोल्डन, भाग्य प्रतिशत 75%। कन्या, अपने ऊपर ज़्यादा हार्ड मत रहिए, मतलब कि अगर कुछ गलत हुआ है तो हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ठहराना बंद कीजिए। दिन ठीक है, कुछ नई शुरुआत करने का दिन अच्छा है, करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन पुरानी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। लोगों के प्रति इतना भी दयालु मत रहें कि अपना ही नुकसान करा लें। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, शाम को ओवर थिंकिंग से बचिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। जहाँ तक करियर की बात है, चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको भी पता है कि चेंज करना है अगर आगे बढ़ना है तो, लेकिन वो चेंजेस आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, अचानक से लाभ हो सकता है। लव लाइफ, एक क्लैरिटी चाहिए आप दोनों को ही, और वो क्लैरिटी इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि ढंग से बातचीत नहीं हो पा रही। बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अगर यात्रा का मौका मिलता है आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अवश्य जाइएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, अपने माइंड और बॉडी, स्पेशली माइंड को आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देनी है, वो चीज़ कीजिएगा जो आपकी दिनचर्या से हटके हो, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। सेहत के हिसाब से सर के रोग, सर्वाष्टक आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही हो लेकिन अभी आपको पता नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है 2, कलर है वायलेट, भाग्य प्रतिशत 65%। तुला, वाणी में सौम्यता रखेगा, हल्का सा भी व्यंग्यात्मक वाणी आपने उपयोग करी तो प्रॉब्लम होगी। थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में, फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। कभी कभी कुछ निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि आप बहुत रिजिड हो जाते हैं, इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा। दिन अच्छा है, दिन बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा। कुछ बहुत अच्छा ऑफर आ जा सकता है, कोई बहुत अच्छा काम आपका बन सकता है, कहीं से अचानक से लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। मन उल्टी सीधी डायरेक्शंस में आजकल जा रहा है। जहाँ तक करियर की बात है, चेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ बदलना सीख लीजिए। बिजनेस, एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य है, बहुत लाभ होगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि जब भी बात होती है तो कहीं ना कहीं बहस में ही खत्म होती है। अगर ये निरंतर चल रहा है तो इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, भ्रमित रहेंगे, हो सकता है मन थोड़ा इधर उधर जा रहा हो, इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, कंट्रोल कीजिए। सेहत, आपको चेस्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिएगा आज। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है। अगर सेहत को निरंतर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आज अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 2, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 75%। चेक, दिन अच्छा है, भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा दिन है। कुछ कार्य जो अपूर्ण थे पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन गुस्सा ज़्यादा रहेगा। मैंने कहा भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे। हो सकता है जिन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको समझें, वो आजकल आपको ढंग से समझ नहीं रहे। इसके कारण थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा एक अकेलेपन की भावना आज तंग कर सकती है। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, धैर्य रखिएगा। एक बैलेंस की ज़रूरत है आपको अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। करियर, दिन ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा थोड़ा भावनात्मक जो अकेलापन है वो करियर में भी आपके इम्पैक्ट डाल सकता है। कोई भी इमोशनल होकर निर्णय मत लीजिएगा, स्पेशली किसी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं तो। बिजनेस, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, मन में चल रहा है, पता है आपको क्या चेंजेस लाने हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। आज का दिन इम्प्लीमेंटेशन का है। लव लाइफ, कुछ चीज़ है जो डिले हो रही है आप दोनों के बीच में, कोई निर्णय है शायद जो लेना है लेकिन डिले हो रहा है, और आज वो चीज़ फ्रस्ट्रेशन देगा। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी तो आज वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। दिन अच्छा है, आगे बढ़ेगा जीवन। स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सेहत, वाटर रिटेंशन और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। सर्वाष्टक आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए, छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं आजकल, आज भी हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 1, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत
70%। अनु, अगर जीवन में बहुत सारा कार्य हो रहा है पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में, तो थोड़ा रेस्ट लीजिए, क्योंकि आपको भी शायद समझ नहीं आ रहा कि आपकी बॉडी आपका माइंड एग्जॉस्टेड हो गया है, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अपने आसपास के लोगों को जानने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सोशल रहेंगे आज तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि जीवन में एक नई यात्रा शुरू हो रही है और वो सही डायरेक्शन में जा रही है। आज वो चीज़ आपको उत्साहित करेगी, लेकिन हाँ, जिन लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से आज थोड़ा प्रॉब्लम मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा दिन है। अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बन सकते हैं। बिजनेस, एक बैलेंस लाना पड़ेगा। आप जितना कर सकते हैं अच्छा, उतना नहीं कर पाते, क्योंकि एक बैलेंस नहीं है आपके बिजनेस में। लव लाइफ, आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं आज, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर आज आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, दिन अच्छा दिन है, सकारात्मकता दिख रही है। स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें एनालाइज करना होता है कि कहाँ गलती हो रही है, आज का दिन वैसा ही है आपके लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, सर के रोग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा अध्यात्म की साइड जाएंगे तो दिन और भी अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करके गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी है। शुभ अंक है 8, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 75%। मकर, अपने दोस्तों को थोड़ा ढंग से चुनिए, मतलब कि जिनके साथ आप समय बिताते हैं, क्या वही कहीं लोग तो नहीं है जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं? तो किन के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं आजकल, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके अच्छेपन का, आपके मदद वाले स्वभाव का, आपके उदारपन का लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कीजिए, लोगों पर नहीं। आप हर जगह सही नहीं हो सकते, इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज का दिन अपने आप को दीजिएगा, वो चीज़ कीजिएगा जो आपको अच्छा महसूस कराती है। करियर के हिसाब से अगर बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। बिजनेस, बहुत अच्छा दिन है। फाइनेंस संबंधित, गारमेंट से संबंधित, फैशन से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं, बहुत लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि एक दूसरे को ढंग का समय नहीं दे पा रहे हैं और इसके कारण आज प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, एक्साइटमेंट रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर रिसेंटली कुछ नेगेटिव हुआ है तो उससे निकलने की कोशिश कीजिए, वरना आगे चलकर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। सेहत के हिसाब से दिन ठीक ठाक सा है। अपने डाइजेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है। सर्वाष्टक में आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है। धन से संबंधित कोई बड़े निर्णय अगर आज लेने हैं तो उन पे थोड़ा विराम लगाइएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है 4, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 70%। कुंभ, दिन अच्छा दिख रहा है। किसी प्रॉब्लम का आज एंड हो सकता है। किसी चीज़ में आप वेट कर रहे थे, जो चीज़ डिले हो रही थी वो आगे बढ़ सकती है। बस एक चीज़ कहूँगा कि भरोसा किसी पे मत कीजिएगा, कोई आपका कितना भी सगा हो। आज स्पेशली पैसों के टर्म्स में, धन के संबंध में किसी पे भरोसा नहीं करना। आप बहुत कुछ डील कर सकते हैं, हर चैलेंज को डील कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा विश्वास दिखाना पड़ेगा। आज कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे यात्रा पे जाने का मन कर रहा है, काम से नहीं, नॉर्मल यात्रा की बात कर रहा हूँ, तो उसको प्लान कीजिए। वो शायद अभी आपके जीवन में बहुत रिक्वायर्ड है, उस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ की थोड़ा चेंज इस समय आपके जीवन में बहुत रिक्वायर्ड है। करियर के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। अगर कुछ भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपके कार्य पर आपका प्रमोशन, आपका प्रोग्रेस डिपेंड करता है, थोड़ा जहाँ पे कंपटीशन का लेवल हाई होता है, जैसे मार्केटिंग आदि, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस के हिसाब से भी दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा क्रिएटिव रहना पड़ेगा। अगर बच्चों से संबंधित कोई बिजनेस है, आपका लाभ होगा। लव लाइफ, मन में कुछ बात चल रही थी लेकिन वो करेज नहीं आ रहा था, साहस नहीं आ रहा था बात करने का। आज का दिन बहुत उपयुक्त है, बात कीजिएगा अपने पार्टनर से। वैवाहिक जीवन, थोड़ी इनसिक्योरिटीज झलक रही हैं और थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा हो रही हैं। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन बहुत कम है, सब कुछ है लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं है, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक आपका 7वां भाव अत्यंत बली है। बिजनेस करते हैं, चेंजेस लाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज का दिन चेंजेस पर प्लानिंग करनी है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी की एक बार आरती करके उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है 7, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 75%। दिन ठीक है, लेकिन अपने नेचर को समझिए। अपने नेचर के विरुद्ध चीज़ें कर रहे हैं, और ये किसी को खुश करने के लिए हो सकता है, या किसी की बातों पर बहुत गौर कर रहे हैं, किसी ने आपकी बुराई कर दी, निंदा कर दी, इसलिए आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस चीज़ को बंद करिए, अपने नेचर को समझिए और उसके
हिसाब से काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों की निंदा के हिसाब से अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे, आपके लिए इस जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज धन के संबंध में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, भौतिक जीवन बहुत अच्छा है और कंट्रोल में आपका जीवन रहेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा दिन है। अगर इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं करते हैं लेकिन उसके बारे में सीखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक करियर की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है। आज कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बिजनेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके बिजनेस के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, उन पे आपको काम करना है। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि भाई ये करो वो करो, अगर ऐसा है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने बिजनेस के पॉजिटिव पॉइंट्स, उन पर काम कीजिए। लव लाइफ, दिन तो ठीक है लेकिन बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। वैवाहिक जीवन, आपको अपने आप को और अपने लाइफ पार्टनर दोनों को समझना पड़ेगा। समय के साथ चेंजेस आ रहे हैं, सब में आते हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ आपके लाइफ पार्टनर बदलेंगे नहीं, आप भी बदल रहे हैं, वो भी बदलेंगे। समाज बदलता है, सिचुएशंस बदलती हैं, बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। स्टूडेंट्स बहुत डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हैं, कंट्रोल कीजिए। सेहत, आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टांगों की कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है, जोड़ों के दर्द तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करके गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी है। शुभ अंक है 4, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था आज का राशिफल, यानी कि 9 नवंबर का राशिफल वेडनेसडे का। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो पे, तब तक के लिए